अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू यूनानी मॉडर्न नोट्स। और इस वीडियो में हम इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ब्लास्टोसिस्ट पेनिट्रेट्स द सुपरफिशियल और कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। यानी कि जब ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम की सुपरफिशियल या कॉम्पैक्ट लेयर को पेनिट्रेट करता है, सुपरफिशियल को कॉम्पैक्ट लेयर भी बोलते हैं, उसको पेनिट्रेट करता है तो उसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। कॉम्पैक्ट लेयर को जानने से पहले डेसिडुआ को पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। डेसिडुआ एक मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम है विच इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी कि एवरी मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन अंडरगोस प्रोलिफरेटिव स्टेज। यानी उसका प्रोलिफरेशन होता है, एंडोमेट्रियम का एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की वजह से प्रोलिफरेशन होता है। वो अपने आप को मॉडिफाई करती है, मोर ग्लैंडुलर मोर वेस्कुलर बनती है, ताकि वो जाइगोट अगर फर्टिलाइज हो जाए तो उसके इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो सके। तो इसी मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम को हम डेसिडुआ कहते हैं और इसकी फर्दर 3 लेयर्स होती हैं। ये लेयर्स हैं वो फ्रॉम ल्यूमेन टू आउटवर्ड है। तो सबसे पहली लेयर है स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम, स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम और थर्ड लेयर है स्ट्रैटम बेसालिस। जो इम्प्लांटेशन होता है वो स्टार्टिंग की 2 लेयर्स में होता है और ये दोनों लेयर्स फंक्शनल लेयर होती हैं। यानी कि जब ब्लास्टोसिस्ट कॉम्पैक्टम को अटैच करेगा इट विल फर्दर पेनिट्रेट इनटू द स्पॉन्जियोसम, लेकिन वो बेसालिस में पेनिट्रेट नहीं होगा। ठीक है, इम्प्लांटेशन इन्हीं दोनों लेयर्स में होता है। इम्प्लांटेशन की साइट क्या है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस नियर फंडस। ठीक है, यानी कि अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस। ठीक है, जो यूट्रस है उसका अपर सेगमेंट में पोस्टीरियर वॉल फंडस के नज़दीक उसका इम्प्लांटेशन होता है। अगर इम्प्लांटेशन लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होता है या फेलोपियन ट्यूब एब्डोमिनल कैविटी या ओवरीज में होता है तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर फेलोपियन ट्यूब एब्डोमिनल कैविटी एंड ओवरीज में इम्प्लांटेशन होता है तो उससे हम एक्स्ट्रा यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और अगर लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है जो कि मोस्टली प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं जिसे, तो उससे हम इंट्रा यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है, कितना टाइम लेता है या कब से शुरू होता है ये और कब कंप्लीट होता है? ठीक है, टाइम इट बिगिंस अबाउट 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, विच corresponds to 20th डे ऑफ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब अगर एक फीमेल का 28 डे का रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो हमको पता होता है कि ये 14 डे पे ओवुलेशन होगा। ठीक है, जब अगर साइकिल रेगुलर है तो 14 डे पे ओवुलेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के लिए सिर्फ 24 घंटे लगते हैं, उस वक्त फर्टिलाइज हो गया। ठीक है, 14th डे के 6 दिन बाद यानी कि 20वें दिन, MC के 20वें दिन इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और कंप्लीट होता है बाय 11th और 12th डे। 11th और 12th डे यानी कि ओवुलेशन के बाद से 6 दिन। ठीक है, और उसके आगे के 6 दिन 12 दिन यानी कि MC के 26th डे तक इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को हम शुरुआत से डिटेल में समझेंगे कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले जाइगोट बनता है, यानी कि मेल स्पर्म और फीमेल ओवा जब ये यूनाइट होते हैं एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। जाइगोट एक बड़ा सेल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सो वो अपने सेल की साइज को नॉर्मल स्टेज में लाने के लिए इट अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म 2, 4, 8, 16 सेल स्टेज थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड क्लीवेज। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्लीवेज कहते हैं। जाइगोट लाइज विद इन जोना पैलिसोडा ड्यूरिंग क्लीवेज। क्लीवेज के दौरान जब ये 2 से 4, 4 से 8 से 16 सेल स्टेज बनता है, इस पूरे प्रोसेस के दौरान इसके अराउंड में जोना पैलिसोडा होती है। जोना पैलिसोडा का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि अगर जोना पैलिसोडा मेम्ब्रेन नहीं रही तो जो जाइगोट है वो कहीं पे भी इम्प्लांट हो सकता है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो जोना पैलिसोडा का बहुत बड़ा रोल होता है, ये फॉल्स इम्प्लांटेशन नहीं होने देता, यानी गलत जगह पर इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। चलिए इसके स्टेजेस को देखते हैं। ठीक है, जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट बनने के 30 घंटे के बाद ये 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट होता है। ये पूरा हम पहले क्लीवेज का स्टेज देख रहे हैं। ठीक है, तो जब जाइगोट बनने के बाद 30 आवर्स के बाद 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट होता है। जब जैसे ही 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट हुआ, 1 सेल से 2 सेल बना। आफ्टर 15 आवर्स इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 4 सेल स्टेज, क्योंकि ये माइटोटिकली डिवाइड होगा
तो 2 का 4, 4 का 8 ऐसे सेल्स बनेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो सेल का जो साइज़ है वो नहीं बढ़ता, सेल का नंबर बढ़ता है। यानी कि यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे 4 हो गया, 4 से 8, 8 से 16 होंगे, लेकिन सेल का साइज़ नहीं बढ़ेगा, ठीक है, सेल के नंबर्स बढ़ेंगे। तो 15 घंटे के बाद ये 4 सेल स्टेज में कन्वर्ट हुआ। जैसे ही 4 सेल स्टेज में कन्वर्ट होता है तो एट डे 2.5 यानी कि शुरुआत से फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज का प्रोसेस चालू हुआ। वो 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट हुआ, 4 सेल स्टेज में कन्वर्ट हुआ। वहाँ से जितना टाइम लेता है, वहाँ से वो जब 8 सेल स्टेज में कन्वर्ट होता है तो वो डे 2.5 पे होता है, यानी कि एट डे 2.5 8 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एट अराउंड डे 3 इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 6th 12th to 16th सेल स्टेज, जिसे हम मोरुला कहते हैं। मोरुला ये जब देखने में बाहर, जब इसे सुपरफिशियली देखा जाता है यानी कि बाहर की तरफ से देखा जाता है तो ये मलबरी टाइप दिखता है, इसीलिए हम इसे मलबरी रिजेम्बलेंस भी कहते हैं। मोरुला क्या है, इसे थोड़ा पढ़ते हैं। सी मोरुला में क्या होता है, ये सेल्स हैं, ठीक है, जो कि मलबरी की तरह दिखते हैं। सम सेल्स विच आर अरेंज्ड एट पेरिफेरी, ठीक है, आर हेल्ड विथ टाइट जंक्शन विथ ईच अदर थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड कॉम्पैक्शन। मोरुला में जो किनारे की तरफ जो सेल्स होते हैं ये एक दूसरे से टाइट जंक्शन के थ्रू अटैच रहते हैं थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड कॉम्पैक्शन, और उसके जो इनर वाले जो सेल्स होते हैं वो लूजली अटैच रहते हैं, ठीक है। एंड द इनर सेल्स आर लूजली अरेंज्ड हैविंग स्पेस इन बिटवीन। दिस इज अ 12 to 16 सेल स्टेज कॉल्ड मोरुला, ठीक है। तो बाहर के जो सेल्स हैं वो टाइट जंक्शन के थ्रू एक दूसरे से अटैच रहेंगे थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड कॉम्पैक्शन, और इनर के जो सेल्स है ये देखो, इनर के सेल्स ये लूजली अरेंज रहेंगे, उनके बीच में स्पेसेस होंगी, ठीक है। ये पूरे टोटल सेल 12 to 16 सेल स्टेज होगा, जिसे हम मोरुला कहते हैं। एट डे 4 मोरुला enters द यूट्राइन कैविटी एंड रिमेन्स फ्री फॉर 1 or 2 days, ठीक है। अब मोरुला जब तैयार हो गया है तो वो यूट्राइन कैविटी में डे 4 को एंटर करता है। यूट्राइन कैविटी में एंटर होने के बाद क्या चेंजेस होते हैं, जोना पेलिसुडा स्टार्ट्स डिग्रेडिंग एंड डिसअपियर्स बाय डे 5 एंड दिस इज नोन एज जोना हैचिंग, ठीक है। अब क्या होता है कि जब वो यूट्रस में पहुंच गया तो उसको इम्प्लांटेशन करवाना है, तो जोना पेलिसुडा क्या होगा, डिग्रेड होना चालू होगा, डिग्रेड होकर वो डिसअपियर हो जाएगा एक एंजाइम की मदद से विच इज नोन एज ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम, ठीक है। और ये चेंजेस जो होते हैं वो डे 5 को होते हैं, और इस चेंजेस को जोना पेलिसुडा जो डिग्रेड हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, इसको जोना हैचिंग कहते हैं या हैचिंग कहते हैं सिंपली। जब जोना डिसॉल्व हो गया है या डिसअपियर हो गया है, दिस अलाउज यूट्राइन मिल्क फ्रॉम द यूट्रस टू एंटर द मोरुला। जोना पेलिसुडा डिग्रेड हो गया तो जो यूट्रस में से जो यूट्राइन मिल्क है, यूट्राइन मिल्क कहाँ से आते हैं, जो मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम है, यानी कि जो डेसिडुआ जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मदद से ग्लैंडुलर बना है, वो अपना सिक्रीशन रिलीज करते हैं, जिसे हम यूट्राइन मिल्क कहते हैं। तो ये यूट्राइन मिल्क जोना पेलिसुडा के डिसअपियर होने के बाद मोरुला के अंदर एंटर करता है। This causes the inner cells of the morula to shift on one side called inner cell mass, ठीक है, जिसको एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं, and the outer cell called outer cell mass, जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, and it leaves behind cavity, जिसे हम ब्लास्टोसेल कहते हैं। यानी कि हम इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। देखो ये मोरुला था, इसके जो पेरिफ्री में जो सेल्स थे वो टाइटली जंक्शंस के जरिए अटैच थे थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड कॉम्पैक्शन। जो अंदर के जो सेल्स थे वो लूजली अरेंज थे, इनके बीच में स्पेसेस थी, ठीक है। अब क्या होगा कि जोना पेलिसुडा से कवर्ड थी मोरुला, ठीक है। डे 5 पे क्या होगा, जोना पेलिसुडा डिसअपियर हो जाएगा, उसकी हैचिंग हो जाएगी। जब जैसे जोना पेलिसुडा डिसअपियर हुआ तो ये यूट्राइन मिल्क एंटर करना चालू होंगे। जब यूट्राइन मिल्क इसके अंदर एंटर करना चालू होते हैं तो जो इनर सेल्स है, ये जो लूजली अरेंज्ड है, वो एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनर सेल्स यहाँ पे देखो कि इनर सेल्स ये एक तरफ शिफ्ट हो गए, ये आउटर सेल्स है जो टाइट जंक्शन से अटैच्ड है, ये इनर सेल्स एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और ये जो बीच की जो छोटी छोटी स्पेसेस होती है ये कॉइलिशंस टू फॉर्म लार्ज कैविटी, ये एक साथ मिलकर एक बड़ी कैविटी बनाती है, ठीक है। तो अब जो इसको हम इनर सेल मास बोलते हैं और इसको दूसरा नाम है एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है। ग्रीन कलर का जो लेयर है इसको हम आउटर सेल मास बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्यों बोलते हैं, ये एक न्यूट्रिटिव लेयर होता है जो कि आगे कोरियन और प्लेसेंटा बनाएगा। और एम्ब्रियोब्लास्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में एम्ब्रियो बनाने वाला है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो स्पेस बनती है उसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं।
तो मोरुला विथ ब्लास्टोसिल इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। मोरुला विथ ब्लास्टोसिल इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट, और ये 32 to 64 सेल्ड स्टेज होती हैं। ठीक है, तो डे 5 पे ब्लास्टोसिस्ट हमारा रेडी हो गया है। डे 6 पे क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट स्टार्ट्स रोलिंग ऑन सरफेस ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंड कॉजेज अलाइनिंग ऑफ इनर सेल मास क्लोज टू द एपिथेलियम। देखो क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट हमारा रेडी हो गया, ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, ये एंडोमेट्रियम है, ठीक है, ये एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम पे की सरफेस पे रोल करना चालू होगा। जैसे कि अभी ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसका इनर सेल मास इधर है, यानी कि एम्ब्रियोब्लास्ट इधर है। तो जो जो ब्लास्ट है, एम्ब्रियोब्लास्ट जिस पॉइंट पे अटैच्ड होता है, ठीक है, द पॉइंट एट विच द एम्ब्रियोब्लास्ट इज अटैच इज नोन एज एम्ब्रियोनिक पोल, ठीक है। और उसके बाकी के एरिया को क्या बोलेंगे, एब एम्ब्रियोनिक पोल। तो जो इम्प्लांटेशन का जो शुरुआत होता है उसमें जो कॉम्पैक्टम लेयर पर अटैचमेंट सबसे पहले एम्ब्रियोनिक पोल का होता है ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। एम्ब्रियोनिक पोल किसको कहते हैं, द पार्ट और द पॉइंट एट विच द एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है, इनर सेल मास को हम एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं। द पॉइंट एट विच एम्ब्रियोब्लास्ट इज अटैच इज नोन एज एम्ब्रियोनिक पोल एंड द रेस्ट इज नोन एज एब एम्ब्रियोनिक पोल, एब एम्ब्रियोनिक पोल, और इसे हम कहेंगे एम्ब्रियोनिक पोल, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट रोल होना चालू करता है अपने आप को सरफेस पे, ताकि जो एम्ब्रियोनिक पोल है वो एंडोमेट्रियम के एपिथेलियम के नज़दीक आ जाए, ठीक है। इट कॉजेज अलाइनिंग ऑफ इनर सेल मास या फिर एम्ब्रियोब्लास्ट क्लोज टू द एपिथेलियम, और इस जो प्रोसेस को बोलते हैं एडप्लांटेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब एडप्लांटेशन हो जाता है, यानी कि अब ब्लास्टोसिस्ट क्या एम्ब्रियोनिक पोल है वो एंडोमेट्रियम की सरफेस के क्लोज हो गया है, तो एंडोमेट्रियम और ब्लास्टोसिस्ट के दरमियान एक लूज कॉन्टैक्ट क्रिएट होने लगता है या कनेक्शन क्रिएट होने लगता है, ठीक है। उस कनेक्शन को हम ऑपोजिशन कहते हैं, यानी लूज कॉन्टैक्ट इज मेड बिटवीन ब्लास्टोसिस्ट एंड एंडोमेट्रियम एंड द प्रोसेस नोन एज एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब होता है कि मेकिंग क्लोज कॉन्टैक्ट। अब अपोजिशन हो गया, एंडोमेट्रियम थी, एंडोमेट्रियम की सरफेस पे ब्लास्टोसिस्ट रोल करने लगा, उसका एम्ब्रियोनिक पोल को एम्ब्रियो के नज़दीक कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब नज़दीक हो गया तो ब्लास्टोसिस्ट और एंडोमेट्रियम दोनों के बीच में एक लूज कनेक्शन तैयार होने लगा। अब क्या होगा कि जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है इट विल मेक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्योंकि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों बनाएगा देखते हैं। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स विल मेक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टू एडहर द एंडोमेट्रियम बाय पेनिट्रेटिंग इट, ठीक है। थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। ये एंडोमेट्रियम है, ठीक है, ये आउटर सेल मास यानी कि ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, ये इनर सेल मास यानी कि एम्ब्रियोब्लास्ट है, ठीक है। और ये जो पोल है, द पॉइंट एट विच द एम्ब्रियोब्लास्ट इज अटैच, इसको एम्ब्रियोनिक पोल कहते हैं, ठीक है। रेस्ट को एब एम्ब्रियोनिक पोल कहते हैं, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट, एम्ब्रियोनिक पोल और एब एम्ब्रियोनिक पोल, ठीक है। अब इसको लूज कनेक्शन बन गया एडहेरेंस के लिए, ये क्या करेगा, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है ग्रीन कलर की लेयर, वो ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के जरिए वो एंडोमेट्रियम को चिपक जाएगा, एडहर कर लेगा, ठीक है, और फिर आगे वो पेनिट्रेट करेगा। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स मेक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टू एडहर द एंडोमेट्रियम बाय पेनिट्रेटिंग इट, और इस प्रोसेस को हम एडहेशन कहते हैं, ठीक है। बाय डे 7 क्या होगा कि जब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के जरिए ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम को अटैच हो जाएगा, एडहेर कर लेगा, तो उसके बाद क्या होगा कि जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है इट विल फर्दर डिवाइड इनटू आउटर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर यानी कि सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड इनर इज साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब देखो, ठीक है, एक मिनट, इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम है, ये स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम है और बेसालिस है। मैंने कहा था कि इम्प्लांटेशन जब होगा तो ये दोनों लेयर्स में ही होगा। तो क्या हुआ कि पूरा सरफेस पर रोल किया, रोल करने के बाद क्या हुआ, उसने अब जो एम्ब्रियोनिक पोल है उसको एपिथेलियम
एंडोमेट्रियम के एपिथेलियम के क्लोज कर दिया, ठीक है, इसको एड प्लांटेशन बोलते हैं। जब क्लोज हो गया तो वो एक लूज कनेक्शन बनाने लगा जिसे हम एपोजिशन बोलने लगे। उसके बाद लूज कनेक्शन बना के अब उसे पेनिट्रेशन करना है तो उसको चिपकना पड़ेगा एंडोमेट्रियम से, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएंगे। फिंगर लाइक जब प्रोजेक्शन बना लिए तो वो एंडोमेट्रियम को चिपक गया और फिर वहाँ से पेनिट्रेट करना चालू होगा, ठीक है। तो अब ये कॉम्पैक्टम में हो रहा है, ठीक है। ये कॉम्पैक्टम के अंदर अभी पूरी तरीके से एंटर होगा, ठीक है। ये समझो कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है पूरी तरीके से एंटर हो गया है, ठीक है। अब इसका क्या होगा कि जो एडहेशन के बाद क्या हुआ, डे 7 पे जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है, ये जो ग्रीन सेल लेयर है, ये 2 सेल लेयर में डिवाइड होगी। इनर सेल लेयर को क्या बोलेंगे, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। एंड आउटर लेयर को क्या बोलेंगे, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है फर्दर प्लेसेंटा बनाएंगी, ठीक है। और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है। साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या होती है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट ये मल्टीन्यूक्लिएटेड होती हैं। ये हमारे इनर सेल मास यानी कि एम्ब्रियो जो आगे जाके एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, एक्टो, एंडो और मेसोडर्म बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे एमनियोटिक कैविटी योग सेल और फर्दर डेवलपमेंट होगा। अब ये पूरा स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम में आ गया है हमारा ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड हो गया साइटो और सिनसाइटेड ट्रोफोब्लास्ट में। बाय द डे 8 ब्लास्टोसिस्ट इज सुपरफिशियली एम्बेडेड इन द कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो बाय द डे 8, ठीक है, ये कम्प्लीटली ऐसे स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम में इम्प्लांट हो जाएगा। और इसी को हमने पढ़ा था डेफिनेशन में कि द प्रोसेस बाय विच ब्लास्टोसिस्ट गेट्स इम्प्लांटेड और पेनिट्रेट्स द स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम, तो उसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। या और ये जो प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन के बाद 6 दिन के बाद स्टार्ट होगा और उसके 1 हफ्ते में इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।